friends, today we are going to discuss a very special topic जिसका नाम है पेकिंग ऑफ डीएनए। हमें पता है हमारे अंदर डीएनए का एक थ्रेड होता है। We know every organism has DNA, but in real sense this DNA is too much long. It's very long. It's 2.2 meter long. In real sense, this DNA is very long in length. But हमें तो ये भी पता है we have chromosomes. Example, this is a chromosome. Chromosome में क्या होता है? Here is the packing of DNA. आप इमेजिन करो, you imagine it. The chromosome का साइज कितना छोटा होता है, तो इसमें how it's possible that this chromosome can take off this 2.2 meter long DNA. It's very fascinated in real sense, but हमें अगर पता हो तो इसकी जो पैकिंग जरूरी करना है, इसीलिए तो हम डीएनए पैकिंग कहते हैं। फिर इस डीएनए में इसकी पैकिंग हो जाती है, डीएनए इस क्रोमोसोम में पैक हो जाता है। कैसे हो जाता है? एग्जाम्पल, हमें किसी जगह पिकनिक जाना है, तो हम कोई ऐसे ही कोई कपड़े होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जब हम उनको पैक करते हैं तो हम उन्हें एक सिंपल केस में ही पैक करते हैं। इतनी सारी चीजों को हम एक ही सिंपल केस में पैक करते हैं। इसी तरह डीएनए की भी पैकिंग होगी। हम इस लंबे वाले डीएनए को छोटे में से पैक कर डालेंगे, वो किन क्रोमोसोम में। मगर ये भी तो आपने देख लिया, डीएनए की लेंथ जो है कितनी है? 2.2 मीटर लॉन्ग है। क्रोमोसोम में पैक करना है। आज का जो टॉपिक है, हम पैकिंग पढ़ेंगे इन यूकैरियोट्स। डीएनए पैकिंग इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में भी है, बहुत इजी है, वो भी हम दूसरे टॉपिक में देखेंगे। फिर आज हम यूकैरियोट्स के बारे में देखते हैं। सो इस डीएनए को जब इसमें पैक करना है, आपको ये पता ही होगा, जब आपने पढ़ा होगा या मेरा दूसरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने वाटसन एंड क्रिक का मॉडल ड्रॉ किया था। सो कुछ डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है दैट्स समहाउ लाइक दिस, एंड कुछ ऐसे होता है, आपने देखा होगा। फिर यहाँ कुछ बेसिस थी ऐसे, यहाँ कुछ बेसिस थी, ये भी हमने देखा। फिर मैंने कहा था एक स्मॉल ग्रूव या लार्ज ग्रूव, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव स्मॉल और लार्ज ग्रूव इज कॉल्ड पिच ऑफ डीएनए। फिर हमने इसका एंगल देखा था, और भी चीजें देखी थी, एटसेट्रा देखा था, है ना? सही है। फिर मैंने यहां से कहा था उस वक्त, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मेजर और माइनर ग्रूव इज या द डिस्टेंस ऑफ पिच इज, एंगल हमने देखा था 360 था। तो डिस्टेंस हमने कुछ ऐसे देखी थी, द डिस्टेंस वाज 3.3 मीटर एनएम। ये डिस्टेंस देखी थी। एंगस्ट्रॉन में हमने इसको इस तरह से कुछ देखा था। फिर हमने इसे देखा था 34 एंगस्ट्रॉन्स में, है ना? फिर मैंने वहां ये भी दिखाई थी, या आपको मालूम ही होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव बेसिस जो थी वो भी हमने फिर निकाल ली थी। कितनी थी? इस 3.3 को हमने डिवाइड किया था 10 के साथ, एंड दिस विल बी 3.4 एनएम। ये हमने डिस्टेंस देखी थी बिटवीन द टू सक्सेसिव बेसिस। लेकिन एंगस्ट्रॉन में भी देख सकते हैं, जब एंगस्ट्रॉन में होगा देन इट विल बी इक्वल टू 3.4 और 3.2 एंगस्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली। ये है कुछ ऐसे डीएनए। यहां हमने कुछ देखा था, कुछ 2 एनएम थी ऐसे, एंगस्ट्रॉन में कुछ 20 ऐसे थी। ये था सभी डीएनए के मतलब। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मैंने ये क्यों बताया? मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि हमें पहले डीएनए की जानकारी होनी चाहिए, फिर इस डीएनए को हम पैक करेंगे। डीएनए अब 2.2 मीटर लंबा कैसे होता है? वो ऐसे होता है भाई, हमारे जीनोम में कितनी बेसिस होती हैं? 6.6 × 10⁹ ये हमने देखा था, इतनी बेस पेयर्स होती हैं। फिर अब हम इंटू इसे कर देंगे, कौन सी? जो 2 बेस पेयर्स के दरमियान डिस्टेंस थी, दैट विल बी इक्वल टू 0.34 into 10⁻⁻⁹ and
ये हमें आ जाएगा 2.2 मीटर। इजी है ना, सिंपल है। सो अब ये चीज देखने के बाद अब हम डीएनए की कुछ पैकिंग करेंगे। पैक क्या है, अब हम इस डीएनए को हम स्मॉल जो है क्रोमोसोम्स में पैक कर डालेंगे। पता है क्या पढ़ रहे हैं, डीएनए पैकिंग इन यूकैरियोट्स। चलो देखते हैं। अब डीएनए पहले हमने देखा 2.2 मीटर हो गया, ठीक है। हमें तो पता है ये हमारी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए है भाई। हाँ जी, ये सेल का स्ट्रक्चर आपने देख लिया, सही बात है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, अब डीएनए को पैक कैसे करेंगे, उसके लिए हम पहला वाला जो स्टेप होगा, इसके लिए हमें तो पता है डीएनए इज ए नेगेटिवली चार्ज्ड ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। अगर आपको कोई पूछे व्हाई डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ये चीज हमें ध्यान में रख के चलनी होगी। अब डीएनए के साथ क्या होता है, यहाँ डीएनए को हम प्लस कर देंगे, फिर कुछ प्रोटीन, हमारे अंदर कुछ प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, डीएनए है, फिर हमारे अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, हम उनको बोलते हैं हिस्टोन्स, ठीक है। ये बात आपने रख ली। डीएनए है, डीएनए को छोड़ दो, पहले डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज हमने देखा। फिर हमारे अंदर क्या होंगे, वह सम प्रोटीन्स यहां प्लस कर देंगे डीएनए को, फिलहाल प्रोटीन के साथ क्या होगा, हिस्टोन्स होंगे। हिस्टोन्स के साथ हमें और क्या होगा, प्लस होगा हमें कुछ अमीनो एसिड। हमें तो पता है द प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, ट्रांसलेशन में आपने देखा ही होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। फिर हमें यहाँ कुछ बेसिक प्रोटीन अमीनो एसिड होते हैं, यू नो दैट, अगर आपने सुना होगा कभी, जो अमीनो एसिड होते हैं उनके ऊपर 2 ग्रुप होते हैं। CO ग्रुप होता है, कभी कभार क्या होता है CO नेगेटिव होता है, दिस गिव्स द एसिडिक, ये एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं। एंड कुछ ऐसे होते हैं NH2 एंड ये हमें कौन सा देते हैं, बेसिक कैरेक्टर, यू नो NH2 इज ए बेसिक। इसके साथ जो है बेसिक कैरेक्टर हमें तो पता है अमीनो एसिड एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। सो जब भी कभी कभार इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं तो फिर ऐसे बन जाते हैं NH3, इसकी वजह से जो अमीनो एसिड हैं बेसिक बन जाते हैं। सो हमें जो बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, देयर इज 2 मेन बेसिक अमीनो एसिड्स नोन एज, हम उन्हें क्या कहते हैं, बेसिक अमीनो एसिड्स। कौन कौन से हैं, लाइसिन एंड अर्जिनिन। आपने तो अमीनो एसिड देखे। अब डीएनए प्रोटीन कौन कौन से हैं, हिस्टोन्स। प्रोटीन है लेकिन कौन से, हिस्टोन्स। बनेगी इनके बेसिक अमीनो एसिड किस किस के, लाइसिन एंड अर्जिनिन। फिर इस हिस्टोन के कुछ हिस्से होते हैं, हिस्से जैसे हम यूनिट्स हमें जिन्हें कहते हैं सब यूनिट्स। सब यूनिट्स कौन कौन सा होते हैं, एक्चुअली देयर 4 टाइप्स, H2A, gamma H2B, gamma H3 and H4। और एक भी होता है H1, वो हम फाइनल में देखेंगे वो कौन सा वाला होता है, वो H1। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि 4 किस्म के हमें कौन है, हिस्टोन्स के सब यूनिट। इनको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ये 8 बन जाने चाहिए, क्योंकि हमें जब पता है, क्या पता है, अगर हिस्टोन कैसे होते हैं, ऐसे। दरअसल ये कितने होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन इनको 2 होते हैं, 2 यहां होंगे, ये पेयर्स में होते हैं, ऑलवेज इन पेयर्स। ये हमेशा जोड़ी में होते हैं, ये भी 2 होंगे, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। समझ आ गया। लेकिन इन्होंने मिलके एक ये जो कॉम्प्लेक्स बना डाला इन हिस्टोन सब यूनिट्स ने या इन अमीनो एसिड ने, दिस कॉम्प्लेक्स वी कलेक्टिवली कॉल न्यू बॉडी। इसे हम क्या कहते हैं, न्यू बॉडी और कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। क्या भाई मैंने क्या बोला, मैंने सिंपल बोला। पहले मैं प्रोटीन्स की बात कर रहा हूं। प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, हिस्टोन्स। हिस्टोन किन के बने होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड से बने होते हैं, लाइसिन, अर्जिनिन। और इनके साथ क्या होता है, हिस्टोन्स के कुछ सब यूनिट्स होते हैं, जैसे H2 है, H2B, H3, H4 होते हैं। ये 8 होते हैं। क्यों,
एक एक पेयर्स में होते हैं, वो बात रही। फिर उन्होंने एक कम्प्लेक्स बना दिया, इस कम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, न्यू बॉडी और कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, यहां तक समझ में आ गया। अब मैंने क्या बताया भाई, ये तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, ये बेसिक है, इन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी की वजह से इसका जो न्यूक्लियोसोम का मॉडल होता है, अब मैं इसे यहां करूंगा, इस न्यू बॉडी या कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम को मैं यहां ड्रा कर रहा हूं। अब क्या होगा, सपोज मान लो ये एक फिर से ड्रा कर रहा हूं मैं। सपोज मान लो 4 हो गए, ये 2 होंगे, 2 इनके पीछे होंगे। यहाँ पे मैं 3D स्ट्रक्चर जो ड्रा नहीं कर सकता। 8 हो जाएंगे ये, फिर इनके साथ ये भी होंगे। फिर इन्होंने क्या बनाया, न्यू बॉडी और कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज लिखता नहीं है, चलो आपको पता ही है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। इन पॉजिटिवली चार्ज के साथ अब क्या होगा बच्चे, जो डीएनए जो नेगेटिवली चार्ज है, हमको तो पता है पॉजिटिव नेगेटिव जब भी मिलते हैं, फिजिक्स में पढ़ा होगा, अट्रैक्ट करते हैं, और जब लाइक चार्ज होते हैं दे रिपल। And here DNA is negatively charged, this is positively charged. So what happens here? Both combine together, मिल जाते हैं। जब DNA इसके साथ मिल जाता है बच्चे, वो कुछ इससे इस तरह मिल जाता है। अब ये DNA इसके साथ कुछ इस तरह मिल जाएगा। बुक्स में न्यूक्लियोसोम का मॉडल दिया है, आप देख सकते हैं बच्चे। डीएनए मिलने से पहले जो ये यहाँ पे मॉडल था, इसे हम कहते थे हिस्टोन प्रोटीन्स, लेकिन इनको हम कलेक्टिवली जब मिल जाते थे, बन जाते थे, तो देन वी कॉल देम न्यू बॉडी और कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। अब ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया बच्चे, अब इससे नेगेटिवली चार्ज डीएनए भी आ गया। अब क्या बन जाएगा ये, अब तो ये कुछ और ही बन गया। अब जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम कब बनेगा ये बच्चे, तब बनेगा जब इसके साथ डीएनए आ जाएगा। डीएनए इसके सपोज ये ऐसे है, एक बार रख लो, और उसके साइड साइड में ऐसे ऐसे डीएनए आ जाता है, तो फिर कुछ ऐसा न्यूक्लियोसोम का मॉडल बन जाता है। जब न्यूक्लियोसोम का मॉडल बन जाता है बच्चे, फिर क्या होता है यहाँ पे, बच्चे मैंने क्या दिखाया, अब ये यहाँ पे क्या बन गया, न्यूक्लियोसोम। जब ये न्यूक्लियोसोम बन गया, तो इसके ऊपर एक जो होता है, एक लाइन में ड्रा कर रहा हूं, ऐसे कुछ ऐसे होती है ये लाइन, लाइन कुछ ऐसे होगी। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, दिस एक्चुअली H1 प्रोटीन, दिस एक्चुअली H1 हिस्टोन 1 प्रोटीन। हिस्टोन 1 प्रोटीन की क्या फंक्शन है, फिर हिस्टोन 1 मैंने बताया था यहाँ पे, और एक भी होता है H1, लेकिन इनके साथ कोर कॉम्प्लेक्स में उसकी कोई फंक्शन नहीं होती है बनाने में, सिर्फ डीएनए इस हिस्टोन फर्स्ट की फंक्शन ओनली होती है टू स्टेबलाइज दिस न्यूक्लियोसोम। द फंक्शन ऑफ H1 प्रोटीन इज टू स्टेबलाइज विद H1 प्रोटीन। Here I would like to add one more thing that the nucleus, इस न्यूक्लियोसोम के सराउंडिंग जो कर्ल कर गया डीएनए, इसकी जो बेसिस होंगी वो कितनी होंगी, that will be 200 बेसिस, 200 बेसिस होंगी ये बच्चे। लेकिन आप कुछ किताबों में ऐसे भी पढ़ सकते हो, सम बुक से दैट, जैसे ट्रूमेनस वगैरह, ट्रूमेनस से इट्स 166 बीपी, और गूगल वगैरह देखोगे तो 146 दिखाता है वो। This is different data, but this 200 is must because it's according to text. It's according to text. कितनी बेस पेयर्स होंगी, 200 बेस पेयर्स होंगी। इस न्यूक्लियोसोम के सराउंडिंग में जो डीएनए है, उसकी बेसिस कितनी होंगी बच्चे, 200 होंगी। इजी है ना। इस न्यूक्लियोसोम के सराउंडिंग जब डीएनए आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली है, तो इनके बीच अट्रैक्शन हो जाएगी। इस न्यूक्लियोसोम को ये जो हम बोल सकते हैं स्टेबलाइज कौन करते हैं, H1 प्रोटीन। समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। अब यहां तक ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है ना, डाटा कलेक्ट कर लेना। अब इसके बाद क्या होगा बच्चे, ये कौन सा बन गया, यहां मैं लिख देता हूं, न्यूक्लियोसोम इज दिस एंड दिस इज न्यूक्लियोसोम
and with DNA 200 base pairs, और क्या है with H1 प्रोटीन, ये स्टेबलाइज ही करेगा। अब एक न्यूक्लियोसोम बन जाएगा। अब ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बन जाएंगे। इस न्यूक्लियोसोम की और एक खुसूसियत है, या न्यूक्लियोसोम को या जब क्रोमेटिन बन जाता है, यूजुअली अगर हम क्रोमेटिन या न्यूक्लियोसोम जो है इनका स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में कैसा होता है, दिस न्यूक्लियोसोम गिव्स स्ट्रक्चर ऑफ बीड्स ऑन स्ट्रिंग इन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। आपको अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा स्ट्रक्चर है जो बीड ऑन स्ट्रिंग जैसे अपीयर होता है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में, दैट्स कौन, न्यूक्लियोसोम। अब कैसे बीड ऑन स्ट्रिंग जैसे ये माइक्रोस्कोप में दिखता है वो हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। अब जब ये न्यूक्लियोसोम बन गया, बीड ऑन स्ट्रिंग, इसकी जो शेप होगी ये भी याद रखना, डाटा कलेक्ट कर लेना। इसके बाद क्या होगा बच्चे, ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स बन जाएंगे। अब इन न्यूक्लियोसोम्स के फर्दर जो और एक स्टेप होगा, और एक फर्दर स्टेप कुछ ऐसा होगा, कैसा होगा, अब ये बहुत सारे जो न्यूक्लियोसोम्स हैं ऐसे बन जाएंगे, जमा हो जाएंगे ये कुछ ऐसे, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी बच्चे, यहां भी। अब ये बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जो बन गए, ये न्यूक्लियोसोम का क्या हुआ, अब ये जुड़ गए हैं किसी चीज के साथ। किसके साथ जुड़ गए हैं, ये एक चीज के साथ जुड़ जाते हैं। अब क्या होगा, बहुत सारे ये जो न्यूक्लियोसोम है कंबाइन होंगे। अब ये जो कंबाइन होंगे किसी चीज के साथ, इस चीज को हम क्या बोलेंगे बच्चे, ये किसके साथ कंबाइन हो गया, दीज आर कंबाइंड विद, हम इसे कहते हैं लिंकर डीएनए। आपको क्वेश्चन आ जाएगा, जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम कंबाइन होते हैं तो वो किस चीज के साथ कंबाइन होते हैं, वो होते हैं लिंकर डीएनए के साथ। किसके साथ, लिंकर डीएनए के साथ। सिंपल मैं आपको बोल रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप बोल रहा हूं। अब ये जो न्यूक्लियोसोम हमने देखा, ये जो स्ट्रक्चर अब बन गया बच्चे यहां पर, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन, CHROMATIN। क्या होता है, क्रोमेटिन। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमेटिन। अब हमें ये वाला स्ट्रक्चर मिल गया जो जुड़ा है लिंकर डीएनए के साथ। अब जो ये स्ट्रक्चर बन गया, इसे हम सिंपली क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं बेटे, क्रोमेटिन। बहुत इजी। अब क्रोमेटिन बन गया। अब हमने क्या क्या देखा, डीएनए था पहले 2.2 मीटर लंबा था, फिर उसके बाद क्या देखा, उसके बाद कुछ हिस्टोन थे, H1, H2B, H3, H4। इन्होंने ये 8 बन गए, इन्होंने हिस्टोन ओक्टामर बना दिया। ओक्टामर क्यों बोलेंगे बच्चे, 8 इसमें ये जो सब यूनिट्स होते हैं इनके साथ लाइसिन अर्जिनिन था। फिर इन्होंने मिलके कॉम्प्लेक्स बनाया, उसे हमने क्या कहा, न्यू बॉडी, कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। फिर न्यूक्लियोसोम के सराउंड डीएनए आ गया 200 बेस पेयर्स वाला। 200 बेस पेयर्स वाला डीएनए जब इसके सराउंड कर्ल हो गया तो इसने न्यूक्लियोसोम बना डाला। न्यूक्लियोसोम बनने के बाद हमने क्या देखा बच्चे, फिर ये जो H1 प्रोटीन आ गया, इसने स्टेबलाइज किया, फिर क्रोमेटिन बन गया। ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिल गए लिंकर डीएनए के साथ, क्रोमेटिन बन गए। फिर न्यूक्लियोसोम हमने माइक्रोस्कोप में देखा, एक न्यूक्लियोसोम बीड ऑन स्ट्रिंग दिख रहा था। फिर असली जो अगर हम रियल में देखें तो बीड ऑन स्ट्रिंग हमें ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा, क्योंकि हमें बीड ऑन स्ट्रिंग से कहते हैं, आपने कोई माला देखी होगी जो उसके बीच एक थ्रेड लगा हुआ होता है और थ्रेड के ऊपर कुछ ऐसे यूनिट्स लगे हुए होते हैं जो फिर एक माला बना देते हैं। उस माला जैसा स्ट्रक्चर रियल में कौन होता है, क्रोमेटिन। वो जुड़ा होता है बहुत सारे लिंकर डीएनए के साथ। किन के साथ, लिंकर डीएनए के साथ। अब इस क्रोमेटिन के आगे भी स्ट्रक्चर बनेगा। कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्रोमेटिन फाइबर। इसे क्रोमेटिन या यही वाला थोड़ा जब इसके साथ और भी जब मिल जाएंगे, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर मिल जाएंगे तो ये मिलके क्या बना डालेंगे फिर, क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर। अब हम पहले यहां से कुछ रब कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा है, हमने इसे क्या कहा था,
लिंकर डीएनए। फिर हमने इसे क्या कहा था, हमने इसे कहा था क्रोमेटिन, कहा था ना बच्चे क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन या क्रोमेटिन फाइबर बन गया। अब क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन जो होता है ये लिटिल बिट कलर्ड होता है। क्रोमेटिन का फीचर है इट्स कलर्ड। कलर्ड क्यों होता है, आपने बच्चे सुना ही होगा, क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमो मीन्स कलर एंड सोमा मीन्स बॉडी। क्रोमोसोम मीन्स अ कलर्ड बॉडी, इट अपीयर्स अ कलर्ड। इसमें हमें पूरा जो है कलर दिखता है। इस क्रोमेटिन में क्या दिखता है, पूरा हमें इसमें कलर दिखता है। फिर जब इसके बाद बन जाएगा क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर जो होगा वो किस चीज के साथ बन जाएगा, उसके लिए हमें और भी कुछ यूनिट्स लगते हैं जिसे हम कहते हैं NHC। हिस्टोन, नॉन हिस्टोन कॉम्प्लेक्स या नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम। प्रोटीन्स, इसे हम क्या कहते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन्स। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन्स जो होते हैं इनके साथ क्या स्ट्रक्चर हमें बन जाता है, उसे हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर देखने में कुछ ऐसा सा होता है, क्रोमेटिन फाइबर, फिर फाइबर में थ्रेड सा कुछ एक लंबा बन जाता है। फिर अब इसके बाद डीएनए की जो कंडेंसेशन, इससे पहले मैं एक पॉइंट यहां ऐड करना चाहता हूं। जो क्रोमेटिन होती है, क्रोमेटिन इज ऑफ टू टाइप्स। आपने सुना ही होगा यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, इस पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आपको वहां से देख सकते हैं। क्रोमेटिन की दो किस्में हो गई, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। इसके बाद क्रोमोसोम फाइबर जो बन गया, क्रोमोसोम फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर जो बन गया। अब इसके बाद क्या बन जाएगा, उसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। अब बच्चे क्या होगा, क्रोमोसोम बन जाएगा। क्रोमोसोम क्यों बन जाएगा, इसकी जब कंडेंसेशन होगी, इसकी भी फिर कंडेंसेशन होगी। कंडेंसेशन होते 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 फिर क्या बन जाएगा, ऐसे एक क्रोमोसोम बन जाएगा। जब एक क्रोमोसोम बन जाएगा, फिर इस क्रोमोसोम में क्या होगा, इसमें तो डीएनए पहले ही था प्रोटीन के साथ। फिर इस क्रोमोसोम के बीच क्या होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा। फिर जब यहां इस स्टेप तक पहुंचने के लिए हमें क्या होता है, क्रोमोसोम डीएनए की जो है कंप्लीट पैकिंग हो जाती है। फिर इसमें हो जाती है, क्रोमोसोम में डीएनए की कंप्लीट क्या हो जाती है, पैकिंग हो जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने देखे, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, स्टेबलाइज H1 करता है, लिंकर डीएनए होता है, क्रोमेटिन फाइबर नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन से बनता है, फिर क्रोमोसोम बन जाता है। क्रोमेटिन की दो किस्में होती हैं, क्रोमेटिन कलर्ड होता है। ये जो क्रोमेटिन फाइबर्ड होता है ये लेस स्टैंडर्ड होता है, ये उतना कलर्ड नहीं होता है। फिर ये चीज हमने देखी, कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम या कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम जो हिस्टोन ओक्टामर था, इन्होंने क्या बना दिया था, फिर कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम और न्यू बॉडी। ये सभी जो है, हम सिंपली क्या देख रहे थे, प्रोकैरियोट्स में हम पैकिंग देख रहे थे। फिर पैकिंग के दौरान हम अब फाइनल जो स्टेज पहुंच गई है, हम यहाँ क्या देख रहे थे, कुछ टिप्स हैं जो हम देख लेते हैं। डीएनए था, डीएनए का कुछ 2.2 nm डायमीटर था। फिर कुछ न्यूक्लियोसोम बन जाता था हमें, जो हिस्टोन ओक्टामर बना देते थे। उन्होंने कुछ न्यूक्लियोसोम बना डाला था, न्यूक्लियोसोम का डायमीटर जो था 10 nm था। न्यूक्लियोसोम कुछ ऐसा था, बताया था पहले ही। फिर इसके कुछ सॉलिनाइड स्ट्रक्चर जब बहुत सारे कंबाइन हो जाते थे तो कंपैक्ट थोड़ा वो सॉलिनाइड स्ट्रक्चर इसका बन जाता था, वो 30 nm है। फिर उसके बाद जो क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन बन जाता था, उसकी जो होगी लेंथ है वो 10 to 18 nm होती है। क्रोमेटिन फाइबर जो कि या हम न्यूक्लियोसोम कह सकते हैं, डीएनए स्ट्रिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में दिखता है। फिर उसके बाद क्या बन जाता है, क्रोमेटिड। क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड जो टर्म्स है, या क्रोमोसोम या क्रोमेटिन, इस पे मैंने अलग वीडियो बनाया है, वो प्लीज देख लीजिएगा, उससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर जो क्रोमेटिड होता है 700 nm होगा, ऐसा कि क्रोमोसोम है, ये जो एक होती है इसे हम कहते हैं क्रोमेटिड। और फुल क्रोमोसोम जब हो उसे हम कहते हैं क्रोमोसोम
यहां पे फिर फुल होगा ये ऐसे, ये क्रोमोसोम होगा, इसकी जो होगी 1400 एनएम होगी, इसकी 700 एनएम होगी, ये हाफ ही होगा क्योंकि ये हाफ होगा, ऐसे ही होगा, इसकी सिर्फ 2 ही आर्म्स होंगी। ये जब बन जाएगा स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं क्रोमेटिड। एंड दिस वाज ऑल अबाउट पेकिंग इन यूकेरियोट्स। थैंक यू।